ये गाने सिर्फ गाने नहीं, ये गाने हैं गवाह स्वर कोकिला लता मंगेशकर के दिल में उठे उस कोमल भाव के, जो इस गाने के संगीतकार हुस्न लाल के प्रति लता मंगेशकर के दिल में उठे थे। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि संगीतकार हुस्न लाल के प्रति लता मंगेशकर के मन में कभी कुछ जागा था, कुछ कोमल भाव। मशहूर पत्रकार राजू भारतन की किताब के अनुसार लता मंगेशकर संगीतकार हुस्न लाल को पसंद करती थीं। ये बात है 50 के दशक के कुछ पहले की। जी हाँ, ये साल था 1948 से 1949 का। कहा जाता है कि बड़ी बहन तो बाद में पर्दे पर आईं, लेकिन बड़ी बहन के ये गाने फिल्म के रिलीज होने के पहले ही लाखों लोगों की जुबान पर चढ़ चुके थे। जो दिल में खुशी बन कर आए, वो दर्द बसा कर चले गए हाय। अब कैसे खिल सकेंगे, अब कैसे खिल सकेंगे, तुम मुझको भूल जाओ। इन गानों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। बड़ी बहन 8 अप्रैल 1949 को रिलीज हुई थी। ये वही समय था जब लता मंगेशकर के दिल में संगीतकार हुस्न लाल के प्रति कोमल भाव जागे थे। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। यूं तो लता मंगेशकर ने बड़ी बहन के गाने सुरैया के लिए गाए थे, लेकिन लता मंगेशकर इन गानों से बड़ी शिद्दत से जुड़ गई थीं। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, मुझको भूल जाओ, तुम मुझको भूल जाओ, अब हम न मिल सकेंगे। इन गानों को लिखा है कमर जलालाबादी ने। सुरैया के लिए गाए इन गानों ने तब देश भर के युवाओं के दिलों को झकझोर दिया था। क्या युवा, क्या युवती, सब जैसे इन गानों की लहर में बह गए थे। पत्रकार राजू भारतन की माने तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी हुस्न लाल की लहर में बह गई थीं। कहा जाता है कि 1948 की शुरुआत में पंडित हुस्न लाल ने सुरैया को आगे लाने की योजना बनाई थी, लेकिन पंडित हुस्न लाल चाहते थे कि सुरैया सुबह 4 बजे रियाज के लिए उनके पास आए। सुरैया उतनी सुबह नहीं आ पाती थी। यही वजह है कि पंडित हुस्न लाल की इच्छा के बावजूद सुरैया उनसे बहुत कुछ सीख नहीं पाई। फिर 1948 के आखिरी दिनों में लता मंगेशकर पंडित हुस्न लाल के संपर्क में आईं। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती थीं और शास्त्रीय संगीत पर भी उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। शास्त्रीय चीजें वो बहुत जल्दी सीख लेती थीं। पंडित हुस्न लाल को लगा कि लता मंगेशकर को सिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए वो अब सुरैया से ज्यादा लता मंगेशकर को पसंद करने लगे थे। पंडित हुस्न लाल को लता मंगेशकर का साथ मिला और उनकी जोड़ी उस दौर की सबसे सफल और हिट जोड़ी बन गई। मेरी मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। 1950 के पहले पंडित हुस्न लाल के निर्देशन में गाए लता मंगेशकर के गाने हिंदी सिनेमा संगीत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान बना चुके थे। इन्हीं गानों में एक गाना था, एक जमाना गया रोने से अब काम है, प्यार उसका नाम था, जुदाई इसका नाम है। ये गाना फिल्म छोटी भाभी के लिए रिकॉर्ड किया गया था, जो आई थी 1950 में। पंडित हुस्न लाल भगत राम का एक और मास्टरपीस डुएट था, पास आके हुए हम दूर, यही था किस्मत का दस्तूर। यही था किस्मत का मंजूर, यही था किस्मत का मंजूर। ये गाना है फिल्म मीना बाजार का, जो आई थी 1950 में। इस गाने में लता मंगेशकर के साथ थे मोहम्मद रफी। यही था किस्मत को मंजूर, यही था किस्मत को मंजूर। कहा जाता है कि ये गाना मोहम्मद रफी का पसंदीदा गाना बन गया था। मीना बाजार कोई खास कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म का संगीत लोगों को बहुत भाया। कहा जाता है कि जब पंडित हुस्न लाल लता मंगेशकर के साथ ये गाना बना रहे थे, तो लता मंगेशकर के दिल में संगीतकार हुस्न लाल के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो गई थीं। कहा जाता है कि फिल्म बड़ी बहन के गाने आए तो उन्होंने मारे खुशी के कहा, मैं ये गाना देने के लिए हुस्न लाल भगत राम को कभी नहीं भूल पाऊंगी।
कहा जाता है कि बाद में जब सी रामचंद्र लता मंगेशकर के करीब आए तो लता मंगेशकर हुस्नलाल को भूल गईं। उन्होंने अपना रास्ता बदला और उस रास्ते पर चल पड़ी जो संगीतकार सी रामचंद्र की तरफ जाता था। कहा जाता है पंडित हुस्नलाल से अलग होने के बाद भी लता मंगेशकर हुस्नलाल को भूल नहीं पाई। यही वजह है कि अलग होने के बाद भी जब हुस्नलाल भगत राम मुश्किल में फंसे तो लता मंगेशकर ने उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म आंसू के लिए गाने गाए। ये फिल्म आई थी 1953 में और इसमें थी कामिनी कौशल और शेखर। लता मंगेशकर का इसमें एक सोलो गाना था, क्या सुख पाया तूने दिल मेरा तोड़ के। ये गाना अभी भी लोगों के दिलों में बड़ी गहराई में बैठा है। कहा जाता है कि जब फिल्म आंसू के लिए गाने तैयार हो रहे थे तो लता मंगेशकर ने पंडित भगत राम के साथ मिलकर काम किया था और पंडित हुस्नलाल सामने नहीं आए और खुद को बैकग्राउंड में रखा। लता मंगेशकर संगीतकार हुस्नलाल भगत राम के लिए गाए अपने इस गाने को भी नहीं भूल पाई। दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये गाना है फिल्म आधी रात का जो आई थी 1950 में। आंसू अब तुम कभी न बहना, आंसू अब तुम कभी न बहना। लता मंगेशकर 1952 में आई फिल्म खाला के इस गाने को भी नहीं भूल पाई। कहा जाता है कि दिल्ली में जब पंडित हुस्नलाल की मौत हुई तो लता मंगेशकर दुखी हुई। कहा जाता है कि जैसे आशा भोसले ने 9 साल तक ओपी नैयर के साथ रिश्ते में रहकर आर.डी. बर्मन के साथ चली गई थीं, वैसे ही लता मंगेशकर भी कुछ वक्त तक पंडित हुस्नलाल का साथ निभाकर बाद में सी रामचंद्र की तरफ चली गई थीं। इस एपिसोड में आज इतना ही। आपसे विदा लेने से पहले आपको बताते हैं एक किताब के बारे में जिसका नाम है द वॉयज ऑफ अमारा। अगर आप माइथोलॉजी, रहस्य और रोमांच में रुचि रखते हैं तो ये किताब आपको पसंद आ सकती है। इस किताब को आप अमेज़न से खरीद सकते हैं और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चुप खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।